गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं बाहर आई थी किसी काम से कुछ देखने के लिए। एक्चुअली कल रात को हमारे साथ एक बहुत ही गंदा वाला सीन हो गया, जो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं कुछ कंफर्म करने आई थी। कल रात को हम लोग 1:30 बजे आ रहे थे बर्थडे से, तो आपको पता है व्लॉग तो एंड किया नहीं था और स्टोरेज भी फुल हो गई थी। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। गाइस, अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं पता करने के लिए। देखते हैं अगर मिलता है कुछ तो आपको भी दिखाते हैं। जाना और मेरी बेटी प्यारी प्यारी लाडो। नामन नामन हम मर्जी से हंसते हैं अपनी। चलो ना मजे आ रहे हैं। सो जाओ, इसके पैर ऐसे करो। अरे मैं नहीं चाहूंगा। अरे कहाँ हो रहा है ये? गाड़ी पे बैठ गए आप तो। चलो ना गाड़ी पे। वो ये देख रहा है कि अब क्या कर रहे हो ये। अरे अरे ये कहाँ हो रहा है? अरे कहाँ हो रहा है ये? चुनो ये कहाँ हो रहा है? चुच्चू कर दो। चुच्चू नहीं करनी। बट कर दिया। नहीं 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 चुच्चू नहीं करनी थी। नहीं करेगा नहीं करेगा। ये देख लो, प्लेटों के हाल मांजने की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली प्लेट के हाल भी देख लो और तीसरी की भी देख लो। ये हमारी माता देख लो, गरीब बेचारी। और इसके हाल देख लो, ये देख लो नंगड़ू पदंगड़ू सुसु कर करके क्या करना चाह रहा है। सो गाइस, टाइम हो चुका है रात के 10 और आपको लग रहा होगा कि आज सुबह से व्लॉग कुछ भी नहीं शूट किया और डायरेक्ट हम लोग अब आपको नजर आ रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीजन है। सो आज सुबह से मैं और मम्मी घूम रहे हैं, कभी किसी का कैमरा चेक कर रहे हैं, कभी किसी का कैमरा चेक कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया ही था कि क्या रीजन है। बता दिया आपने? मतलब रीजन नहीं बताया, ये बताया था कि कुछ कांड हो गया था कल रात को। तो यशु बताएगी कि कल रात को हमारे साथ क्या हुआ। मुझे पता ही था कि ये आदमी ये कहेगा कि यशु बताएगी क्योंकि ये तो बता नहीं सकता आदमी। कल आपको पता है कि हम एक बर्थडे में गए थे और वहाँ पे डांस वांस करने में, खाना वाना खाने में लोग बहुत डांस कर रहे थे, तो बहुत लेट हो गया। ऑलमोस्ट 1 बज गया था वहाँ पे आने में। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि घर जाना है वापस। तो मम्मी तो यही कह रही थी कि लेट हो जाओगे तो मत आना करके। और पर शिल्पी ने फिर बोला कि चलो चलते हैं दीदी। मैंने 1:30 बजे चलो। 1-1:15 बजे हम निकल गए वहाँ से। तो नॉर्मल था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हम लेट नाइट नहीं निकले, इससे लेट भी आए हैं। तो एक स्कूटी पे मेरी सिस्टर और मेरी भाभी थी और एक स्कूटी पे मैं और डुगू थे। तो जैसे ही हमने इनका घर वाला एरिया क्रॉस किया तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमारे पीछे ना एक बाइक थी। तो नॉर्मली हमें लगा कि कोई वैसे ही जा रहा होगा। तो जब 5 मिनट तक क्या हुआ कि वो बंदा ना, उसने ना बाइक अपनी आगे नहीं निकाली और शिल्पी और हमारे से काफ़ी आगे थे, मतलब वो नहीं दिख रहे थे उस टाइम पे। तो 5 मिनट तक उसने अपनी बाइक ना आगे नहीं निकाली और मेरे को थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार, क्योंकि खाली रास्ता पड़ा है तो कोई पीछे पीछे आराम से सैर करता हुआ क्यों आएगा? सबको जल्दी रहती है रात को, रात का टाइम वैसे भी है। तो वो ना आगे नहीं निकाल रहा था। हालांकि हम घर से ज़्यादा दूर नहीं थे, 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही थे। सो हुआ ये कि नहीं आगे आ रहा था वो। उसके बाद मैंने इनको बोला कि स्कूटी थोड़ी सी स्लो करके देखो कि ये बंदा आगे जाता है क्या, बट वो नहीं गया। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ा के स्कूटी की और शिल्पी के इक्वली आए और फिर शिल्पी आगे निकल गई और हम ऐसे ऐसे आते रहे। वो बंदा भी कंटिन्यूटी में हमारे पीछे पीछे आता रहा। जो अपने घर वाली साइड की तरफ, मतलब जो हमारा एरिया है उस तरफ हम टर्न हमने किया तो वो बंदा भी उधर ही टर्न हो गया उस तरफ। तो हमें क्या हुआ कि शक जो था ना, एक बदल गया हमारा विश्वास में कि भाई कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये बंदा ऑन रोड जाते हुए इधर क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि उधर की तरफ वही बंदा मुड़ेगा जिसका घर होगा,
ऐसे कोई नहीं मुड़ेगा। फिर उसके बाद ना वो बंदा क्या कर रहा था, जैसे मैंने पीछे यूँ करके देखा, ये बंदा पलट के देख ही लेता है, तो वो ना ऐसे 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 चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई है तो नहीं, मतलब डर में भी था वो, और मतलब जैसे होता है ना कि कोई मौका ढूंढ रहा हो बंदा, ऐसे कोई सीन चल रहा था। उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे पहुँचे तो उसने क्या किया, अपनी बाइक थोड़ी सी मतलब आगे की तरफ आ गया, वो हमसे आगे की तरफ आ गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। वो आगे की तरफ कैसे आया था, वो हमारे पीछे 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 आ रहे थे। तूने मुझे बोला ना ये बाइक थोड़ी सी धीरे करो, हाँ। तो मैंने वहाँ पे बाइक धीरे नहीं की थी, मतलब वहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की सी स्लो की थी, बट मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि वहाँ पे वो जिस एरिया से हम लोग आ रहे थे ना, वो एरिया बहुत मतलब बहुत सुनसान था। ठीक है, तो हम लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा कि जब हाईवे आ जाएगा ना मेन, वहाँ पे मैं स्लो करूंगी, तब मैं रोक ही लूंगी बाइक। मैं बोला, मैंने कहा रोक ही लूंगी स्कूटी, पता चल जाएगा कि हमारे पीछे के क्या है। तो मैंने वहाँ पे स्कूटी रोक ली, लिटरली मैंने वहाँ पे रोक ही ली, और शिल्पी और निकल गए आगे। तो उस बंदे ने क्या किया, थोड़ी सी स्कूटी रोकी और वो हमसे आगे निकल गया, बाइक पे था वो। वो बाइक से आगे निकल गया। फिर मैं धीरे धीरे चलाऊं, मतलब मैं उससे आगे निकाल, जैसे वो हमसे आगे नहीं निकाल रहा था स्कूटी, वैसे ही हम उससे आगे नहीं निकाल रहे थे। तो मैं उसके पीछे, शिल्पी सबसे आगे, उसके वो सेंटर में और हम उसके पीछे। तो वो धीरे धीरे चला रहा, हम भी धीरे धीरे चला रहे। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जब हम चला रहे तो पीछे मुड़ के ऐसे देख रहा है, ऐसे कर रहा मुझे, हाँ क्या बात है। फिर मैंने रोक ही ली स्कूटी। मैंने कहा तू बता, तू क्या, तेरे को क्या बात है, मतलब तू क्यों ऐसे पीछे पीछे आ रहा है। कह रहा कुछ नहीं तू जा आगे, मतलब उसको लगा कि मैं लड़का हूँ। तो कह रहा नहीं तू जा चल ना, निकलना, ऐसे करके। फिर हमने नोटिस किया कि उसकी बाइक में ना एक रॉड थी। मैं रॉड भी आपको दिखाती हूँ, पकड़िए एक बार जरा। पहले स्टोरी बता देते हैं पूरी। नहीं, पहले पकड़ना। तो उसकी बाइक में एक रॉड थी स्टील की, जो हमने नोटिस की, और मैंने डुगू को बोला कि इसको कुछ मत बोलना, क्योंकि ये बंदा थोड़ा नशे टाइप का लग रहा है, जैसे नशे कर रखे हों, और वो वहाँ का लग भी नहीं रहा था लैंग्वेज से, मुझे यहाँ का लग भी नहीं रहा था लोकल वो। और उसकी जो बाइक में रॉड थी उसे देख के मैंने उनको बोला कि आप स्कूटी की स्पीड बढ़ा लो और आप रोकना मत। ये वो रॉड है, ये वाली वो रॉड, ये वो रॉड है जो उसने अपनी टांगों के पास ऐसे रखी थी इस बाइक पे, दिखाना, अटकाई हुई थी उसने अपने पैर के नीचे। हाँ, तो वो साफ पता चल रहा था कि उसके इंटेंशंस क्या है, मतलब ये ऐसे थी, ऐसे कि उसने बांधा हुआ था इस चीज से उसको। हाँ, और ये काफी वेटेड है, मैं आपको बता दूं, बहुत भारी है ये। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखी इसके पास रॉड है, मैंने सोचा यार मतलब सेफ नहीं है इस तरह से रोकना, क्योंकि हम लोग अकेले, क्योंकि और इन लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है, फोन करके 2 मिनट में बुला लेते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बात करते, इसको थोड़ा सा आगे अपना वाला इलाका आने दो। जैसे ही हम लोग आगे आए, अपने घर वाली गली में मुड़े, अपनी घर की गली में मुड़ा। अब आपने हमारे ये वाला जो घर है इसकी गली देखी, कितनी छोटी छोटी गली है, तो रात को सबकी बाइक स्कूटी वहीं खड़ी होती है। तो वो भी हमारे पीछे पीछे आ गया, वो आ तो गया। ठीक है, आने के बाद क्या हुआ, उसको ये लगा कि ये कोई गली है और मैं इनको यहाँ पे दबोच लूंगा। ठीक है जी, वो आ तो गया। अब वो आया ना, तो उसने देखा कि आगे गली बंद है, आगे से वो जाएगा कि तू हड़बड़ा गया, तो हड़बड़ा में उसने बोला, नहीं, आपने उसको बोला कि हाँ बता क्या काम है। मैंने उसको नहीं, ऐसे करके बोला, गली देख रहा था। मैंने कहा नहीं अब तू, मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ अब बता, मैंने कहा अब बता तेरे को अब क्या चाहिए। मैंने कहा मैं दिखाती हूँ गली इधर आ। तो वो ना घबरा गया, और घबरा के ना उसने बाइक मोड़ ली, लेकिन तब तक डंडा उसी के पास था ये वाला। तो मैंने कहा अगर मैं इसके पास जाऊंगी और इसने डंडा निकाल के मारने की कोशिश की, क्योंकि 1:30 बजे आपको पता है सब लोग सो रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं था, और मम्मी ने भी तब तक गेट नहीं खोला था। ठीक है जी, अब वो जितने में जैसे उसने बाइक मोड़ी ना, तो उसका ये रॉड पैर से निकल के नीचे गिर गया, सड़क पे गिर गया, क्योंकि उसकी जो बाइक का जो टायर था ना पीछे, छोटी सी नाली, बहुत ही घटिया सी बाइक थी उसकी। हाँ, न चल रही थी वो ढंग से। उसमें वो बाइक का टायर अटका और वो नीचे, मतलब डंडा नीचे गिर गया। ठीक है जी, अब जैसे ही डंडा नीचे गिरा, मैं उसकी तरफ भागी, मतलब मैंने कहा रुक इधर आ, मैं तेरे को बताती हूँ। तो इतने में उसने बाइक की तेज स्पीड की, और बाइक एक तरफ गिरी भी थी उसके हाथ की तरफ, बहुत तेज। तो अब इसलिए हम लोग सुबह से, मैं और मम्मी, अब ये तो यार ये मतलब आप ये समझो कि ये गांव है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं। तो गांव के अंदर तक आने की हिम्मत कोई, मतलब ऐसा बंदा नहीं कर सकता जिसको पता हो कि मतलब ये नशेड़ी था वो, तो वो मतलब कोई तगड़ा, एज भी उसकी हार्डली 17-18 ही थी, 18 साल होगी। तो हमको ये था कि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता था। तो इसलिए हम लोग सीसीटीवी पूरा खंगाल रहे थे पूरी जगह का, जहाँ पे जिसके भी कैमरे लगे। तो हमने 2-3 फुटेज निकाली है, 2-3 कैमरे की, लेकिन किसी में भी उसका फेस क्लियर नहीं आ रहा, उसकी गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि रात का टाइम था। ठीक है, अब एक कैमरा लास्ट रह गया, अगर उसमें वो थे नहीं भैया घर पे, अगर उसमें भी नहीं आया तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हम वैसे भी कल जा रहे हैं पुलिस स्टेशन FIR मतलब कराने के लिए। हाँ, कल जा रहे हैं हम लोग, इसको भी नहीं पता, ये मम्मी और मैंने, क्योंकि मम्मी और मैं ही गए थे, और ये पीछे से चिढ़ रही थी कि तुम पूरे दिन बाहर थे आज, ये वो है।
तो इसलिए सुबह से हमने कोई व्लॉग भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सुबह से हम लोग और पैदल पैदल घूम रहे थे, क्योंकि स्कूटी पे फिर वो जगह जगह रोकते हैं, फिर मम्मी का आपको पता है वेट ज़्यादा तो दिक्कत होती है उसमें, तो इसलिए हम लोग पैदल पैदल, मैं और मम्मी पैदल पैदल ही घूम रहे थे सारा, हम लोग सारा आगे तो पूरा वहाँ तक देख के आए। तो 2-3 जगह से आपको मैं फुटेज अभी दिखाऊंगी, आगे ऐड करूँगी, तो वहाँ पर आप देखना। वो लिटरली बंदा हमारे पीछे 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 आते ही रहा। गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन वही था, रात का टाइम था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर ये शिल्पी और ये आगे निकल गए थे, मैं उसको देखने के चक्कर में हमने स्पीड स्लो कर ली थी और वो आगे निकल गए थे। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई हमारे साथ कल रात को। तो इससे हमें क्या मतलब, मुझे पर्सनली क्या सीखने को मिला इससे, कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है तो पहली बात तो कभी भी स्कूटी रोकने की गलती मत करो, चाहे वो उसके पास रॉड हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर होते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ होता ही है। अब हमें ये नहीं पता कि वो चोरी करने के चक्कर में। अच्छा एक चीज़ और, जब वो हमारे पीछे लगा ना, उससे पहले मैंने इसको बोला था, मैंने कहा अब अपन जा रहे हो तो तू व्लॉग शूट कर ले। वो तो क्या हुआ, व्लॉग शूट जैसे ही करने लगी स्टोरेज फुल हो गई। अगर स्टोरेज फुल नहीं होती और हम व्लॉग शूट कर रहे होते तो पीछे से फोन लेके भी भाग सकते। और 1 सेकंड के बाद ही बाइक आने लगी थी, 1 सेकंड के बाद ही वो बाइक आने लगी थी। या तो उसने फोन देख के पीछा किया, तूने फोन ऐसे निकाला तो था ही बाहर शूट करने के लिए, या तो उसने फोन देख के पीछा किया, भाई मैं फोन लेके और इनका निकल जाऊंगा। आया तो वो चोरी के पर्पज से ही था, साफ पता चल रहा था। हाँ, यार बिल्कुल चोरी के पर्पज से ही आया था। तो ये सारी चीजें थी। तो आप ऐसे कभी भी गाड़ी ना रोके अपनी, और हमेशा सुनसान रोड पे कभी भी ना रोके। अगर आपको गाड़ी रोक के ऐसे बात भी करनी तो हमेशा हाईवे हो या चलता हुआ रोड हो, हमेशा उस पे ही मतलब चीजें। वैसे सेफ्टी तो इसी चीज में है कि अपना भाई निकल लो ऐसे बंदे को इग्नोर करके। बड़ी सेफ्टी की बात ये है, मैं कभी भी ऐसे नहीं निकलती, चाहे तो इससे पूछ लो, ये बैठी है सामने, मैं कभी भी नहीं ऐसे, मैं कभी भी अलाउ नहीं करती कि रात को 1:30 बजे हम लोग अकेले हैं। उस टाइम पे मैं यही, मेरे दिमाग में ये था कि हम लोग शिवा को लेके चलते हैं, लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो मैंने कहा चल छोड़ यार, कि अपन चलते ही हैं, कोई बात नहीं। पता क्या बात होती है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ यहाँ का माहौल कोई इतना ही वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहीं पे रहते, मेरे को तो खैर 25-30 साल तक मैं यहीं पे रही हूँ, और यहाँ पे सारे जितने भी मैरिज हॉल्स बने हुए हैं, पैलेसेस बने हुए हैं, वो सारा यहाँ पे बना हुआ है। जिधर मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा फॉरेस्ट पड़ता है, तो वो सारा सुनसान एरिया ही है, आगे चौकी पड़ती है, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। और जिस एरिया से हम निकल के आए हैं उसके भी साइड में ही चौकी पड़ती है, जो ये मतलब मेन चौकी पड़ती है, तो उधर की तरफ से हम लोग निकल के आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट यू नो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ पहली बार होती है, तो ये भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। वरना इससे पहले रात को 2-3 बजे भी निकल के आए हैं, हम शादियों में से आए हैं, कभी कहीं से आए हैं, तो खैर टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मतलब अभी भी मैं यही बोलूँगी कि टचवुड कल रात को भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ भी आप उसके लिए सोच सकते हो कि कुछ भी हो सकता था सीरियसली। मैं तो जैसे ही रोड देखी ना, और ये जब बोल रहे हैं कि हाँ क्या हुआ, तो मैंने को तब भी पीछे से मैं इनको टैप कर रही हूँ कि उसको कुछ मत बोलो, उसके बाद रॉड है, और ऊपर से वो बंदा बिल्कुल नशेड़ी लग रहा था, मैंने कहा मत बोलो। फिर उन्होंने स्कूटी बहुत तेज भगाई। आपको मैंने ये रॉड गिरा के दिखाती हूँ कितनी हैवी है ये। बताऊँ क्या, मम्मी की तरह करोगे? ये देखो, शोर देख रहे हो कितनी हैवी है ये रॉड। मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ स्टील की वैसी वाली रॉड नहीं है, हैवी वाली रॉड है। अंदर से ये होते हैं, खोखली नहीं है अंदर से, नहीं अंदर से खोखली है, लेकिन जो इसका स्टील है ना, हाँ मोटी स्टील है, मोटी स्टील वाला, मोटी स्टील है, ये देखो मोटी स्टील है यार, ये देखो है पकड़ने में, मोटी स्टील है ये वाली। तो भाई ये सीन हो गया सही में। तो रात तो नींद भी नहीं आ रही थी सोच के, और मम्मी बहुत टेंशन में रही रात को। उसके बाद डॉग्स भी भौंकने लग गए थे अपने। मम्मी कहती मेरा टेंशन रही कि कोई ऐसे मतलब आ ना जाए करके। और पता है हम लोग पता है FIR क्यों कराना चाह रहे, क्योंकि उसने हमारा घर देख लिया। तो कई जो बंदे होते हैं ना, वो अपने ईगो पे ले जाते हैं कि ऐसे कैसे इसने मुझे बोल दिया, लड़की ने ये वो। तो बस यही था, इसी रीज़न से हम लोग नहीं व्लॉग बना पाए थे आज सुबह से। सो गाइस ये है पहली फुटेज जिसमें हमने आपको बताया था कि हम दोनों ने स्कूटी साथ में कर ली थी और ये पीछे पीछे हमारे आ रहा। फिर ये दूसरी फुटेज है, इसमें ये पहले शिल्पी की गाड़ी गई, देन उसके बाद ये सेंटर में आ गया था, हमने आपको बताया था, और पीछे हमारी गाड़ी, ठीक है। उसके बाद ये बंदा हमारे पीछे पीछे चलता रहा, मतलब सेंटर में चलता रहा। उसके बाद ये थर्ड फुटेज है, पहले शिल्पी और गए आगे, ये घर के पास वाली फुटेज है। देन उसके बाद हम लोग गए, क्योंकि मैंने स्कूटी तेज़ कर ली थी वहाँ पे। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लो करके चलाया था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर। और ये देखो हम लोग गए स्लो करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये बंदा हमारे घर तक पीछे आ गया, मतलब ये समझ लो घर के बिल्कुल पास वाली फुटेज है ये। और बंदा ये देखो ये पीछे पीछे आ रहा है हमारे। और मैं आपने देख ही ली होगी अब तक जो फुटेज है, CCTV फुटेज जो है। तो बस यही था आज का व्लॉग।
बस सब कुछ सही सही हो गया। आप लोग भी मतलब अपनी सेफ्टी के साथ ही चीज़ें करें। हाँ। ऐसा मत सोचे कि कभी आज तक ये चीज़ नहीं हुई है तो ये नहीं होगी। तो सेफ्टी बहुत मस्ट है। हाँ। और आप सब लोगों की दुआएं, भगवान की दुआओं से कल कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट 1000% चांसेस थे कि उसका इंटेंशन तो कुछ ऐसा ही था। और बस मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैंने कहा यार, क्योंकि हमने जैसे रोड देखी ना, हमारा दिमाग टक गया कि भाई इसके इंटेंशंस क्या है। वो साफ दिखाई दे रहे थे उसके चेहरे से। सो अपनी सेफ्टी की सबसे पहले आप देखो कि हमारी सेफ्टी क्या है और हमें किस टाइम पे निकलना है। फ़ोन ने भी अभी हमारा साथ छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे कैसे मार रहे हैं टॉर्च? ऐसे 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 मारते हैं टॉर्च ठीक है। ऐसे। तो बस यही था गाइज। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, आपको इसको करना शेयर तो करना करना। बहुत ज़रूरी है ताकि और लोग भी अवेयर हो सके इन चीज़ों के लिए। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे हमने सोचा कि यार नॉर्मली नहीं, हम तो निकल ही जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मतलब नहीं सही थी। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बस इसको, शेयर कर देना इस वीडियो को। क्योंकि आगे शादी सीजन आने वाला है, आपको पता ही है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।